आप जुड़ चुके हैं आज भारती भाई यूट्यूब चैनल के सीधा संवाद कार्यक्रम से। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर। जैसा कि कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से दूर हो गए और अब राजस्थान में क्या वे सीएम बने रह पाएंगे। सचिन पायलट का खेमा भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो इसी को लेकर के आज हमारी चर्चा है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक दौर था 1970-71 का, जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उससे पहले कामराज थे, जिन्होंने अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसी तरह निजलिंगप्पा भी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसका हश्र क्या हुआ? उसके बाद न निजलिंगप्पा अपनी सत्ता पे पकड़ बनाए रख सके और न कामराज बनाए रख सके। बाबू जगजीवन राम इमरजेंसी के बाद जब चुनाव घोषित किए गए 1977 में, तो कांग्रेस छोड़कर के उस समय जो जनता पार्टी बनी उसमें आ गए। उनके साथ हेमवती नंदन बहुगुणा भी आ गए। तब तक कांग्रेस में उनकी स्थिति इतनी मजबूत थी, मगर फिर भी हाईकमान के नाम पर जादुई करिश्माई नेतृत्व रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी कहा जाता था, वो थी। एक बार मैं आपको बताऊं कि देवराज अरस जैसे हुआ करते थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में, और दक्षिण भारत के राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ हुआ करती थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर दबाव की राजनीति करना शुरू किया। उनको दिमाग में ये बात थी कि साउथ की जितनी सीटें आती हैं उनको कहीं न कहीं मैं प्रभावित करता हूं। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी पर दबाव की राजनीति शुरू की और देखते देखते इंदिरा गांधी ने उसे बिल्कुल नकार दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस दो टुकड़े हुई। एक देवराज अरस की कांग्रेस बनी, कांग्रेस यू, और एक कांग्रेस आई यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी। उसके कुछ वर्षों में ही कांग्रेस अरस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहा। पूरे देश में कांग्रेस आई छा गई। ये जो चर्चा की है ये कांग्रेस हाईकमान को लेकर की गई है। देखिए आप, हाईकमान क्या चीज होती है, वो उसका एक परिदृश्य उस समय के राजनीति को लेकर ये दिखाई दिया कि नेतृत्व की क्षमता के बिना, वोटों को प्रभावित किए बिना और गेम चेंजर बने बिना हाईकमान के कोई मायने नहीं हुआ करते। आज हाईकमान का जिक्र किया जा रहा है। सारा दोषारोपण कभी सचिन पायलट को लेकर किया जा रहा है,
कभी गहलोत को लेकर किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी तो लाजमी है कि करेगी, क्योंकि उसे तो मजबूत विपक्ष का विकल्प बनने नहीं देना। जबकि इस समय देश के अवाम को, देश के लोकतंत्र को, इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। हर कोई महसूस करता है इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो पूरी तरह इस पर केंद्रित है कि किसी भी तरह से राजस्थान में जो ये सत्ता का संघर्ष चला हुआ है और यहाँ के राजनीति में जो ये भूचाल आया हुआ है, ये यूं ही बरकरार रहे और गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की ये लड़ाई सड़कों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह ये फायदे का सौदा है। इसलिए उनके समर्थित और उनके गोदी चैनल और उनका मीडिया बराबर इसको हवा दे रहा है। कभी सचिन पायलट को अच्छा बता रहा है, कभी गहलोत को अच्छा बता रहा है, लेकिन कमोबेश उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कांग्रेस में किसी भी तरह सुलह नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए, जनमत जुटाने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा भी होगा, लेकिन ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने ही ये गलती कर दी। देखिए, केंद्र में आज जिसको हम आला कमान कहते हैं, कांग्रेस हाई कमान कहते हैं, 3 पावर सेंटर बने हुए हैं। एक प्रियंका, दूसरी सोनिया गांधी और तीसरे राहुल गांधी। कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। वरना सचिन पायलट पहले प्रियंका से मिलते हैं, फिर राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल गांधी उन्हें विधायकों की राय जानने के लिए भेज देते हैं। इसी तरह गहलोत पहले सोनिया गांधी से मिलते हैं, फिर राहुल गांधी से मिलते हैं। ये सब क्या है? ये हाई कमान की कहीं ना कहीं कमजोरियां उजागर करता है। वरना इस समय जब राजस्थान की सरकार अच्छी भली चल रही थी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था राजस्थान की सरकार को घेरने का, ऐसे में इस तरह की जोखिम लेना कांग्रेस के लिए कितना घाटे का सौदा सिद्ध हो गया। अब आगे ये होना चाहिए कि इस भूचाल को यहीं पर रोका जाए। राजनीतिक हलकों में तो ये चर्चा है कि कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि गहलोत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो अनुशासनात्मक दूसरे लोग भी जिन्होंने अनुशासन भंग किया, उनके लिए भी निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब यहाँ पार्टी दो टूक हो जाएगी तो फिर कांग्रेस को क्या फायदा होगा। आज तो जरूरत इस बात की है कि राजस्थान किसी भी तरह कांग्रेस के हाथ में रहे, दोबारा रिपीट हो सरकार कांग्रेस की। और दूसरे राज्यों में भी, जैसे गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो। तो बहरहाल आज की चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सीधा संवाद का जो कार्यक्रम है वो आपको निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा और दिन प्रतिदिन हम
इसमें एक एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे। आप सबकी भी मुझे राय की अपेक्षा रहेगी। फिर कल इसी समय अपन इस कार्यक्रम में, सीधा संवाद कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक मेरी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष विश्लेषण के लिए आप मुझे पूरा सहयोग दें। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।